संस्कारों का, हमारे धार्मिक मूल्यों का कितना सम्मान होता है। तो इस विषय पे भी हम चाहेंगे कि आपके शब्द शायद भारतवासी हमारे सुन सकें और ये प्रश्न भी बहुत जायज़ प्रश्न है कि हमारे लोग अगर बाहर हैं, तो किन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं? जी। ठीक है, तो पहले मैं बात शुरू करूँगी, आप बात कर रहे थे कि कैसे भूस्खलन वगैरह हुआ और लोगों की डेथ हुई। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए जो भी चीज़ आती है, भले ही हम पैकेज पे कोई चीज़ लेते हैं तो एक्सपायरी डेट के साथ आती है। हम सब भी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, बस वो इम्प्रिंट नहीं होता, हम पे छपा नहीं होता, मगर जाना सभी को है, जो आया है वो जाएगा। अब कोई चीज़ें निमित्त बन जाती हैं या कोई घटना जैसे घटनी होती है, वो होके ही रहती है, उससे आप नहीं बच सकते। और बाकी अगर आपका बचना लिखा है, वो बड़ी फेमस कहावत है, बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। तो अगर आपका बचना लिखा है तो आप बचोगे ही। दुखद होता है, आप सही कह रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस भी लगती है। और बात की आपने कोविड की, तो कोविड भी बड़ा ही दुखदाई एक स्थिति थी सभी के परिवारों में, और हम सभी ने अपना कोई ना कोई खोया ही है, आई एम श्योर। सभी के परिवारों में हम सब ने ये आपत्ति झेली है। मुझे 3 बार कोविड हुआ, तीसरी बार दुबई आने के साथ में हुआ था। तो उसके बाद से हेल्थ सुधरी ही नहीं, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहा, मगर ठीक है। और आप बात कर रहे थे अब दुबई में कि कैसे हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो शासक रहे हैं, बड़े ही विज़नरी रहे हैं कि आप देखिए एक रेगिस्तान जो कुछ वर्षों पहले महज़ रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, आज एक फुल फ्लेजेड देश है, बहुत ही, जैसे यूएई है देश का नाम और उसमें 7 अमीरात है, तो दुबई उनमें से एक है। 7 शहर हैं बेसिकली, 7 शहरों शहरों के मिलाप से बनता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसको हम कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं जिसको। तो 7 शहर हैं, उसमें से एक है दुबई। तो सबसे सुंदर बात यहाँ पर ये है कि जो धार्मिक एकता है और जो इंक्लूसिव नेचर है यहाँ के शासकों का, वो तारीफ़ काबिल है। तो हम में से किसी को कोई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता कि ओहो मुस्लिम, हाँ ऑफ कोर्स मुस्लिम प्रदेश है, मुस्लिम देश है, मगर सभी धर्मों की इज्जत यहाँ की जाती है और अपनी मर्यादा में रह करके हम सभी फॉलो करते हैं अपनी अपनी चीजें। अगर आपको खबर हो तो यहाँ पर अबू धाबी में अभी हाल ही में कुछ ही 1.5 साल पहले इतना सुंदर मंदिर निर्मित हुआ था। हमारे जो मोदी सर हैं, मोदी जी हैं, स्वयं आए थे उसके लिए, तो बड़ी ही सुंदर नक्काशी, इतना खूबसूरत भव्य मंदिर बना। तो उसकी अनुमति मिलना एक मुस्लिम देश में इतनी बड़ी बात है, आप सोचिए। जो कारीगरी का नमूना हमको देखने मिलता है, देश विदेश से लोग देखने आते हैं। और यहाँ पर दुबई में भी कई मंदिर हैं, साईं बाबा का मंदिर है, और अभी करीब 2.5 साल पहले मेरे यहाँ आने के बाद एक हिंदू मंदिर, नवनिर्मित हिंदू मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर है, मेरे घर से एक 20-25 मिनट की दूरी पर है। तो सभी धर्मों को पूरा सम्मान देती है यहाँ की जो सरकार है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना नहीं फॉलो कर सकते। और जैसे मैं जैन भी हूँ, तो हमारी समनी जी वगैरह बराबर यहाँ पधारती रहती हैं, बहुत सुंदर प्रवचन होते हैं, अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते हैं, तो सभी धर्मों का बहुत ही अच्छे से सम्मान किया जाता है। तो हम खुश हैं यहाँ पर। बिल्कुल अनु जी। ये प्रश्न का मतलब यही था कि जो लोग हमारे देश में हैं, हमारा देश हमेशा से प्रसिद्ध रहा सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए। सभी धर्मों का सम्मान हम करते थे। 28 प्रदेश हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सबको मिलाकर विभिन्न भाषाएँ हैं। हर प्रदेश का अपना खान-पान है। हम किसी भी तरीके से आपस में नहीं लड़े। ना खान-पान के लिए लड़े, ना हम किसी की संस्कृति के लिए लड़े, ना हम कभी किसी की भाषा के लिए लड़े। हर जगह एक-दूसरे का सम्मान हुआ और हर जगह क्या है कि तीर्थ स्थल भी हमारे विभिन्न-विभिन्न प्रांतों में इस तरीके से हैं कि हमें बिना वहाँ द दक्षिण भारत में जैसे कि है रामेश्वरम है या अन्य हमारे तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ पे उत्तर भारत के लोग बहुतायत जाते हैं। और दक्षिण से जब हम देखते हैं वहाँ के लोग अयोध्या बहुत आते हैं, वहाँ के लोग इसमें वृंदावन, मथुरा बहुत जाते हैं, वहाँ के लोग काशी बहुत आते हैं। तो दक्षिण भारत के लोगों का उत्तर भारत के प्रति लगाव और उत्तर भारत के लोगों का दक्षिण भारत के प्रति लगाव, वही खान-पान भी है कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, लेकिन अब हम सब लोगों ने वो खान-पान अपना लिया है। उनका भी खान-पान अपनाया